गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो क्या चल रहा, मतलब अपने अल्कोहल मैंने कल ख़त्म किया था, ठीक है। उसका सारा कुछ हो गया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह, ठीक है। अल्कोहल का मैंने सब कुछ करा दिया था, ठीक है। आई थिंक आप लोगों का भी हो रहा होगा, है ना। साथ के साथ कर लो, ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो क्या है कि आप लोगों के जैसे दो पेपर चल रहे हैं, है ना, हर सब्जेक्ट के, तो उस हिसाब से तो आप लोगों को बहुत फटाफट से कर लेना चाहिए ना। पीछे रह जाओगे तो फिर ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा और नहीं पढ़ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। देखो सीधी सी बात है, ठीक है। पहली बात तो वीडियो में इतना ही पढ़ते होंगे, तो वो चीज़ है, आप अच्छे से पढ़ो, टाइम पे पढ़ो जो भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट आप लोगों की जैसे अपने क्या चल रहा था, अल्कोहल फिनोल ईथर चल रहा था, है ना। उसमें मैंने क्या कहा, अल्कोहल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, क्या पढ़ेंगे, फिनोल, है ना। क्या पढ़ेंगे, फिनोल। अल्कोहल कंप्लीट हो चुका है, वही अपना पेपर कौन सा चल रहा है, पेपर चल रहा है सेकंड, ऑर्गेनिक, ठीक है। दूसरा देखो यूनिट कौन सी है ये आपकी, सेकंड यूनिट चल रही है, ठीक है। और 33 मार्क्स का पेपर है ना ये, ठीक है। और ये यूनिट है 7 नंबर की, क्लियर ना। देखो फिनोल, सबसे पहले तो देखो फिनोल किसे कहते हैं, वो वाली चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर उसकी नोमेनक्लेचर जैसे दिया हुआ है सिलेबस में, तो वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया ये पढ़ लिया, इसको छोड़ दिया ये पढ़ लिया। और देखो कोर्स आप लोगों की चल भी इसी तरीके से रहा है ना। आप लोगों को खुद को पढ़ना है पूरा, फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को सेलेक्ट करना है कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, वो चाहिए। अगर पूरा सिलेबस हो जाएगा एक बार, तो खुद को पता पड़ जाएगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ होती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि सारा कुछ एग्ज़ाम में वापस से आप लोग रिवीजन करोगे, है ना। ऐसा नहीं होता है। कुछ सेलेक्टिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं जिन्हीं को आप लोगों को रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। वो खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, खुद का माइंड होना चाहिए, खुद का वे होना चाहिए, क्लियर। क्या देखो फिनोल क्या होते हैं, देखो क्या होता है कि फिनोल एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं, ठीक है। और एरोमेटिक अल्कोहल नॉर्मली क्या होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। देखो मैंने क्या कहा, फिनोल क्या होते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं कि जब बेंजीन रिंग में, है ना, बेंजीन वलय के साथ, या मैं कहूँ किसी भी तरीके से अगर OH जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल कहलाते हैं, क्लियर। क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ, यदि किसी कंपाउंड में एरोमेटिक रिंग के साथ OH ग्रुप उपस्थित हो तो उसे एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से देखो, अब जैसे मैं ये कहूँ कि ये बेंजीन है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। ये बेंजीन है, अब इसके साथ जैसे कहीं पर भी जैसे ये OH जुड़ा हुआ है, या मैं कहूँ कोई इस तरीके का है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, क्लियर। देखो दोनों में बहुत अंतर है। ये तो देखो इनके बीच में एक CH2 ग्रुप आ गया, फिर ये OH इसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है। इसमें देखो ये OH इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक अल्कोहल। क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक अल्कोहल, क्लियर। क्या, अब देखो इस आधार पर, है ना, इस आधार पर जो फिनोल है, इस आधार पर एरोमेटिक अल्कोहल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो पहला पॉइंट, ये 2 प्रकार के होंगे, मैंने बताया आप लोगों को किस किस तरीके से होंगे, ठीक है। लिखो मैं, यदि OH ग्रुप सीधे रिंग से जुड़ा हुआ
हो तो उसे फिनोल कहते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग पर एक से अधिक OH ग्रुप एक साथ उपस्थित रह सकते हैं। ठीक है, इनमें भी यदि OH ग्रुप, इनमें भी यदि एक OH ग्रुप है ना, ऐसे लिखती हूँ, इनमें भी यदि एक OH ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो उसे फिनोल कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे अपन? फिनोल कहेंगे। क्लियर क्या मेरी बात है? ये क्या कहलाएगा? फिनोल। इसका केवल नाम क्या है? फिनोल। ट्राइबल नेम है ये इसका। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात है? ट्राइबल नेम क्या है इसका? फिनोल है। समझ में आया? देखो मैंने क्या लिखा, यदि किसी कंपाउंड में एरोमेटिक रिंग के साथ OH ग्रुप उपस्थित हो तो उसे एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, बोल तो रिंग होनी चाहिए, अगर एलिफेटिक हुआ तो उसे तो अल्कोहल कहेंगे, है ना। ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना। अगर ऐसा सा कोई ग्रुप हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं, अभी पढ़ कर आए हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक तरीके से एरोमेटिक अल्कोहल ही होते हैं। ठीक है, अब देखो, हो तो उसे एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं। दैट्स, जैसे ये लिखा ये और ये। क्लियर क्या? नेक्स्ट देखो, इस आधार पर एरोमेटिक अल्कोहल दो प्रकार के होते हैं। यदि OH ग्रुप सीधे रिंग से जुड़ा हुआ हो तो उसे फिनोल कहते हैं। बेंजीन रिंग पर एक से अधिक OH ग्रुप एक साथ उपस्थित रह सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली बात मैंने वापस से लिख दिया है। ठीक है, इनमें भी यदि एक OH ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो तो उसे फिनोल कहते हैं। और जो अब बाकी के ग्रुप इनके साथ जुड़े हुए होंगे, है ना, उन्हें क्या कहेंगे? फिनोल के डेरिवेटिव। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे? फिनोल के डेरिवेटिव। ये चीज़ मैंने ऊपर भी लिख दी है ना, और देख लेना, एक ही बार लिखना। क्लियर क्या ये वाली चीज़? ठीक, तो देखो नेक्स्ट लिखूं, यदि अन्य ग्रुप भी उपस्थित, यदि अन्य ग्रुप भी OH के साथ उपस्थित हो तो उन्हें फिनोल के डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे ये मैं लिख दूं ये, ठीक है, मैं लिख दूं ये, सॉरी क्या है ना, कहीं पर भी जुड़ा हुआ हो कोई सा भी ग्रुप, जैसे ये लिख दूं ये, समझ रहे मेरी बात? जैसे लिख दूं
ये क्लियर ना। तो ये चीज़ें ये क्या कहलाते हैं, फिनोल के डेरिवेटिव कहलाते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। तो इनका क्या है, इनको इनके अकॉर्डिंग जैसे यूपीएससी के अकॉर्डिंग इनको नाम देते हैं। अब देखो फिनोल में एक साथ एक से अधिक OH ग्रुप भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं। ये इस तरीके से हो सकता है या फिर ये इस तरीके से भी हो सकता है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है। तो ये क्या है, इनके डेरिवेटिव हैं, किसके, फिनोल के, जब एरोमेटिक रिंग पर क्या हो, ये जुड़ा हुआ हो। क्लियर क्या। अब देखो नेक्स्ट क्या है, दूसरे को अपन क्या कहते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। ये तो भी फिनोल की बात है, ठीक है। अब देखो एरोमेटिक एल्कोहल, देखो इधर दूसरा देखो एरोमेटिक एल्कोहल है ना। देखो इसको लिए क्या बोला मैंने कि देखो फिनोल तो क्या था, डायरेक्ट OH ग्रुप बेंजीन वाले से सीधा जुड़ा होगा, ठीक है। जबकि एरोमेटिक एल्कोहल में क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि इसमें क्या होता है कि एक या एक से अधिक हाइड्रोकार्बन का जो ग्रुप होता है। कहने का मतलब है जैसे मैं कहूँ कार्बन परमाणु, ठीक है, रिंग और OH के बीच में एक से अधिक कार्बन परमाणु, एक या एक से अधिक कार्बन परमाणु हो तो उन्हें क्या कहेंगे, एरोमेटिक एल्कोहल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ यदि बेंजीन रिंग व OH ग्रुप के मध्य एक या एक से अधिक, है ना, एक या एक से अधिक कार्बन परमाणु उपस्थित हो तो उन्हें एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं अपन, एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे ये करा, क्लियर, ये लिखो CH2OH, इसका नाम क्या होगा, देखो बेंजाइलिक एल्कोहल। क्लियर, देखो बेंजाइलिक एल्कोहल, फिनोल ने बोला है बेंजाइलिक एल्कोहल है, ठीक है। इसकी वजह से ये कौन सी पोजीशन है, बेंजाइलिक पोजीशन। ऐसे ही देखो मैं लिख दूँ इस तरीके से, है ना, CH2OH। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, दोनों के दोनों एरोमेटिक एल्कोहल कहलाएंगे। क्लियर क्या। अब देखो इसमें देखो नोमेनक्लेचर जब होएगा इसका, अब इसको तो बेंजाइलिक एल्कोहल बोल दिया है क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन थी। अब इसको देखो एक कार्बन दो कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन का अपन हाईएस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं और उसमें फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट प्रायोरिटी देते हैं। और फिर क्या करते हैं, जो एल्किल या एरिल सब्सिक्वेंट होते हैं उन्हें सबसे लास्ट में मतलब फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए हाईएस्ट नंबरिंग दी जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इसे मैं क्या बोलूँ, 2 फेनिल, ये फेनिल है ना, 2 फेनिल इथेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 फेनिल इथेनॉल। बात क्लियर क्या। ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, एरोमेटिक एल्कोहल के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। इस तरीके से बहुत सारे एरोमेटिक एल्कोहल हो सकते हैं, उनमें हाइड्रोकार्बन चेन क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। बोलते मैंने तो दो तक ही रखे हैं, ठीक है, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। समझे मेरी बात है, ठीक है। दोनों ही क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक एल्कोहल कहलाएंगे। क्लियर क्या, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ क्या आती है, इनकी नोमेनक्लेचर, है ना। तो नोमेनक्लेचर तो किस पर शो रखा है, मैंने आप लोगों पर शो रखा है ना, कि आप लोग खुद ही नोमेनक्लेचर तो पढ़ोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात है, ठीक है। तो मैं नोमेनक्लेचर आप लोगों को दे देती हूँ, आप लोगों को करना है, लिख लेना उनको, कॉपी में नाम लिख लेना उनके। चौथी साल है ना केमिस्ट्री पढ़ते हुए, चौथी 5वीं साल है ना। तो ऐसा तो है ही नहीं कि आप लोग लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं कुछ नाम दे देती हूँ, कर लेना।
ये यहाँ पे भी OH लिखो, ठीक है। ठीक है, ये देखो इनके नॉमेनक्लेचर आप लोग खुद लिखोगे, क्लियर क्या, ठीक है। जैसे इसका नाम लिखना तो सबसे पहले नंबर इसको, फिर इसको 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नाम क्या लिखोगे, 2-क्लोरोफिनोल, इस तरीके से आप लोग नाम लिख सकते हो, ठीक है। इसको भी जैसे इसको फर्स्ट नंबर दिया तो इसको दूसरा, फिर इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पाँचवा, इसको छठा। नाम क्या लिखोगे, नाइट्रो क्लोरो, तो क्या लिखूँ, 4-क्लोरो, है ना, 2-नाइट्रोफिनोल। समझ रहे हो मेरी बात, इस तरीके से क्या है, इन सब के नाम लिखने हैं आप लोगों को, क्लियर क्या, ठीक है, ये बात क्लियर, ठीक है। अब बाकी की देखो, सबसे पहले वही अपन क्या करते हैं, सबसे पहले COOH ग्रुप को नंबरिंग देते हैं, फिर SO3H को देते हैं, है ना, फिर एस्टर को देते हैं, ठीक है। उस तरीके से आप लोग क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप को रिंग में नंबरिंग दोगे। और देखो ऐसे नहीं होता है कि सेकंड नंबर इसको दे दिया तो थर्ड इसको दोगे, रिंग जिधर अब इधर घूम रहे हो ना आप, तो इधर से ही रिंग में नंबरिंग करनी पड़ेगी। अगर इधर कुछ आ जाता तो अपन इधर से ही घूमते और इधर से कंटिन्यू नंबरिंग रखते, ऐसे नहीं नंबरिंग को छोड़ के दूसरी साइड चल जाएंगे, इधर 1 2 फिर 3 इधर से नहीं, 3 इधर ही आएगा, 4 5 6, इस तरीके से ही नंबरिंग होगी। या तो क्लॉकवाइज ही घूमो या फिर एंटी क्लॉकवाइज ही घूमो, समझ रहे हो मेरी बात, तो इस तरीके से इनकी नंबरिंग की जाएगी, क्लियर क्या, ठीक है। अब देखो जो ये फिनोल अपन पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें क्या होते हैं कि नंबर ऑफ OH ग्रुप की प्रेजेंस के आधार पर इनको डिफरेंट भागों में बांटा गया है। जैसे मैं कहूँ मोनोहाइड्रिक फिनोल, ठीक है, या मैं कहूँ डाईहाइड्रिक फिनोल, मैं कहूँ ट्राईहाइड्रिक फिनोल, तो वो एक बार देख लो, ठीक है। ये तो क्या करोगे आप लोग, नाम लिख लोगे इनके, तो नाम आ जाएंगे आप लोगों को, अच्छी तरीके से आते हैं और ये लिख लोगे, ठीक है, इतना टफ नहीं है ये। अब देखो टाइप ऑफ एल्कोहल, टाइप ऑफ फिनोल, एल्कोहल तो पढ़ चुके हैं ना, टाइप ऑफ फिनोल, ठीक है। देखो पहला मैं लिखूँ मोनोहाइड्रिक, फिनोल, ठीक है। मोनोहाइड्रिक का मतलब बेंजीन रिंग कंटेन ओनली 1 OH group is called मोनोहाइड्रिक फिनोल। आई क्या बात समझे, मैंने क्या लिखा, यदि रिंग में केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसे क्या कहेंगे अपन, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, क्लियर क्या, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखना इसके, जैसे मैं लिखूं, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फिनोल, है ना, इसको तो क्या कहते हैं अपन फिनोल। अब जो लिखेंगे उसे क्या कहेंगे, फिनोल के डेरिवेटिव, तो देखो ये OHCH3, ठीक है। नेक्स्ट लिखूँ ये OH, ये CH3, उसके बाद में देखो एक और यहाँ पे लिख देती हूँ, मिटा दूँगी बाद में, OH और ये CH3, आई क्या बात समझ में, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। देखो इसे कहेंगे ऑर्थोक्रिसोल, समझ में मेरी बात, या इसे क्या कहेंगे, ऑर्थोहाइड्रोक्सी टोलुइन, बात समझ रहे हो, इसको अपन टोलुइन कहते हैं ना, ये वाली जो CH3 रिंग में लगा हुआ है, बल बेंजीनिंग और उसके ऊपर CH3, इसको टोलुइन कहते हैं।
तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन, इसका नाम क्या होगा, मेटाक्रिसोल, समझे। या फिर क्या कहेंगे, मेटा हाइड्रोक्सी टोलुइन, या क्या कहेंगे, मेटा हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, पैराक्रिसोल, समझ रहे हो मेरी बात, या कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन, समझ रहे हो। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। क्लियर ये चीज़, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डाई हाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक, ये मोनोहाइड्रिक फिनोल हो गए, अब ये डाईहाइड्रिक फिनोल, ठीक है। अब देखो डाईहाइड्रिक फिनोल क्या कहलाएंगे, बेंजीन रिंग कंटेन 2 OH ग्रुप, ठीक है, बेंजीन रिंग कंटेन 2 OH ग्रुप, ठीक है। एट द सेम टाइम इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक फिनोल। बात समझ में आई क्या, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक फिनोल कहेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ OH ग्रुप ही प्रेजेंट होने चाहिए, उनके साथ और कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूँ इसके, ये लिखा मैंने, है ना, ये लिखा, फिर मैंने एग्जाम्पल लिखा ये, फिर मैंने एग्जाम्पल लिखा ये, ठीक है। बताओ इसे कैटेकोल कहते हैं क्या, है ना, इसे क्या कहेंगे, ऑर्थो कैटेकोल, मेटा कैटेकोल और पैरा कैटेकोल, है ना, ऑर्थो कैटेकोल, मेटा कैटेकोल या कैटेकोल, है ना, या पैरा कैटेकोल, समझ में आ रही है आप लोगों को बात, या इसे क्या कहेंगे, मुझे एक बात बताओ, ये तो इसके ट्रैवल नेम है ना। नेक्स्ट जैसे यूपीएससी नोमेनक्लेचर करनी हो तो क्या लिखेंगे इसे अपन, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, यही हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। इसकी भी 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रही, तो इसका नाम क्या लिखूँ, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसका नाम क्या लिखूँ, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इनका नाम लिखा जाता है, ठीक है। आप लोगों को ट्राइवल नेम भी ध्यान में रखने हैं और IUPAC नेम तो ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो तो अपने आप कर लोगे, जब रूल याद है तो नोमेनक्लेचर तो लिख ही सकते हो ना, क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब देखो ट्राईहाइड्रोक्सी फिनोल क्या होते हैं, ठीक है, 2 हो गए, मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल, डाईहाइड्रोक्सी फिनोल, अब देखो ट्राईहाइड्रोक्सी फिनोल, तीसरा टाइप इसका, 2 टाइप हो गए। नेक्स्ट देखो ट्राईहाइड्रोक्सी फिनोल, ठीक है। इसकी क्या डेफिनेशन होगी, व्हेन 3 OH ग्रुप आर प्रेजेंट in the benzene ring at different position, then phenol is called
फिनोल इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक फिनोल। फिनोल इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक फिनोल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये लिख दूँ, अब देखो पोजीशन तो उनके अलग अलग हो सकती है ना, ये लिखा, फिर मैं लिख दूँ ये इस तरीके से, है ना, फिर मैं लिख दूँ इस तरीके से, ये तो एक ही हो गया, ये दोनों तो एक ही है ना, ठीक है, ये दोनों तो एक ही हो गए ना, ये चीज़ तो मैं इसको उठाऊं और इसको यहाँ लिख दूँ, ये लो, अब अलग अलग हो गए। अब देखो इसको क्या कहेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर बता रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखोगे इसे 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी फिनोल। बात समझ में आई क्या? ठीक है, क्लियर ये चीज़। और इसका नाम क्या होता है, पायरोगेलोल। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, पायरोगेलोल। इसका देखो 1 2 3 4 5 6, नाम क्या लिखूँ इसका 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी फिनोल। क्लियर ना? अब इसका देखो 1 2 3 4 5 6, अब इधर से नंबरिंग करो, देखो 1 2 3 4 5 6, तो कहीं से भी नंबर बोल तो क्लॉकवाइज घुमा सकते हो आप लोग, एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। तो इसको लिखो 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी फिनोल, सॉरी बेंजीन। इसको भी मैंने क्या लिख दिया, फिनोल नहीं, सॉरी बेंजीन, बेंजीन के डेरिवेटिव हैं, है ना, बेंजीन। ये भी बेंजीन और ये भी बेंजीन। आई क्या बात समझ में? ठीक है, ये क्या हो गए, फिनोल के टाइप कितने प्रकार के होते हैं और किसके आधार पर कराइए, नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर। समझ में आ रही मेरी बात है? ठीक है, क्लियर ये चीज़। अब देखो जो OH ग्रुप की पोजीशन थी उसके आधार पर 2 प्रकार के करे थे, एरोमेटिक एल्कोहल और फिनोल। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या करा कि नंबर ऑफ OH ग्रुप और उनकी पोजीशन के आधार पर एल्कोहल वैसे भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनोल। बात समझ में क्या? और उनके एग्जाम्पल। क्लियर? ठीक है।